बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जिस प्रकार से अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई हुई है, उसके बाद एक नया विवाद का जन्म हो गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह के जाने के में जो मुख्य कारण है, उसमें कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू का नाम आता है कि इन दोनों ने मिलकर के खेला किया है। और राहुल गांधी को इन लोगों को समझाने में सफल रहे कि अखिलेश प्रसाद सिंह कहीं ना कहीं सवर्णों को ज़्यादातर तजब्बू दे रहे हैं और किसी न किसी प्रकार से ईबीसी और ओबीसी को साइड लाइन पकड़ा रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे सवर्णों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात में, तो इसको ऐसी परिस्थिति में अगर देखेंगे तो उनको कन्हैया कुमार को भी बाहर का रास्ता दिखाने में उनका नाम आया था कि आरजेडी के कहने पर उन्होंने कन्हैया कुमार को दिल्ली तक पहुंचा दिया था और बिहार की राजनीति से अलग कर दिया था और कन्हैया कुमार अलग थलग भी पड़ गए थे। और इन सब बातों के बाद अगर देखेंगे तो उन पर परिवारवाद का भी आरोप लगता रहा कि कांग्रेस की हालत खराब हो रही थी और वो अपने बेटा को प्राथमिकता दे रहे थे। इन सब बातों के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन अब उनके जाने के बाद एक नया विवाद का जन्म हो गया है। उसमें पार्टी में विवाद खड़ा हो गया है कि पप्पू यादव ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में 70% सवर्णों की भागीदारी है, यानी जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सवर्ण हैं, जो राहुल गांधी के मैसेज को धरातल पर नहीं उतारते, यानी उनकी बात को फॉलो नहीं करते हैं। इस बात से पार्टी दो धारा में बट गई है। एक तरफ ईबीसी और ओबीसी लोग हो गए और दूसरी तरफ सवर्ण हो गए। और हाँ, इस बात में सच्चाई ज़रूर है कि आज भी जब कांग्रेस की बहुत ही स्थिति दयनीय हो गई थी बिहार में, दयनीय है भी अभी वर्तमान समय में, तो उस स्थिति में जो सवर्ण लोग थे, जो अगड़ी जाति से आते थे, उसमें ब्राह्मण थे, भूमिहार थे, राजपूत थे और कुछ कास्ट परिवार के लोग थे, इन्होंने कांग्रेस का झंडा अभी तक उठाया हुआ था। और पप्पू यादव के इस बात से एक नया विवाद हो गया, जहां कांग्रेस सभी को साथ लेकर के चलने की बात कर रही थी कि हम सभी को साथ लेकर के चलेंगे और पार्टी में सभी लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उसमें इस बयान के बाद ऐसा मतलब होता हुआ दिख नहीं रहा है। इस बात से ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं सवर्णों को दरकिनार करके और ईबीसी ओबीसी की भागीदारी बढ़ाने के बाद कांग्रेस चाहती है कि जिस प्रकार राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी, और उन्होंने ये भी कहा है कि तेलंगाना में हमने लागू किया है, कर्नाटका में लागू करेंगे, हिमाचल में लागू करेंगे। तो ऐसे ऐसे जो वो बात कह रहे हैं, उसी पगडंडी को, उसी धारा को पकड़ के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बिहार में जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है कि जिस प्रकार से पप्पू यादव को आगे भी बढ़ाया जा रहा है और वो फ्रंट फुट पर आके जिस प्रकार की जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, उससे पार्टी कई खेमों में बटेगा। ना कि इससे पार्टी को फायदा होगा बल्कि नुकसान ही उठाना पड़ेगा। अब जिस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव कहने के बाद ये कहते हैं कि राहुल गांधी को फॉलो करने के लिए लोगों को अपनी विचारधारा बदलनी होगी, तो आखिर वो किस विचारधारा की बात करते हैं? वो तो कांग्रेस के पहले से फॉलोअर हैं और उसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं? क्या वो ये संदेश देना चाहते हैं कि ईबीसी और ओबीसी की आप बात कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा? अगर पप्पू यादव के हिसाब से कांग्रेस चलना चाहेगी तो आने वाले समय में काफ़ी संघर्ष होगा और वो जातीय संघर्ष का रूप ले लेगी। जिस प्रकार से वो सीधी बात कर रहे हैं कि सवर्णों को साइड लाइन पकड़ाया जाए, 70% जो भागीदारी वो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं या उनका पॉलिटिकल वर्कर है, तो ये एक जायज़ बात उनके साथ नहीं होगा। ये इससे साफ जाहिर होगा कि एक धारा को अलग करके दूसरी धारा को आगे बढ़ाना, ये शायद राजनीति के लिए उनकी एक अच्छी सोच नहीं है। दूसरी ओर अगर देखेंगे ईबीसी और ओबीसी की बात करें तो नीतीश कुमार की इन पर पकड़ काफ़ी अच्छी है। यानी दलित और महादलित जैसे संगठनों को तैयार करने में नीतीश कुमार ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो कांग्रेस क्या करना चाहती है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार के इस मायाजाल को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। लालू यादव इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रयास करते रहे हैं। लालू यादव भी पहले से इन पर लालू यादव की पकड़ रही थी, लेकिन बाद में इनकी पकड़ ढीली हो गई। नीतीश कुमार से जब इनके लिए काफ़ी योजनाएं इन्होंने चालू किया, उसके बाद से नीतीश कुमार इस पर काफ़ी अहम भूमिका निभाते आए हैं और इन लोगों का एक मुश्त वोट नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। तो अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव के बयान के बाद इससे कितना कांग्रेस को फायदा होता है और कितना नुकसान होता है, तो ये तो आने वाले आगामी चुनाव में ही पता चल पाएगा।